नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या गोल्ड जो है अब अपनी राह बदल रहा है और क्या गोल्ड जो है आगे चल के एक नई करेंसी बन के जो है हम लोगों को उभरता हुआ दिख सकता है और इसके पीछे के क्या कारण हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को गोल्ड के रिलेटेड वीडियोस बना के बताते रहता हूँ, तो आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से ये सुना होगा कि जो बहुत बड़ी जो दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपने पास जो है बहुत सारा जो है गोल्ड इंपोर्ट कर रही है या गोल्ड की बाइंग कर रही है। इसी वजह से जो है पिछले 5 सालों में गोल्ड के प्राइसेस जो है लगभग 130% से ज्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इंडिया में जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई है उसकी वजह से इंडिया में जो है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन ये कम नहीं हुआ है, उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो घटाए गए हैं। अब अगर बात करें कि गोल्ड के प्राइसेस इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण हम लोगों को दिखाई देता है कि दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स जो है बहुत सारा गोल्ड अपने पास में इंपोर्ट कर रही है। तो ये बैंक्स जो है आखिर ये गोल्ड इतना सारा इंपोर्ट क्यों कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 314 टन जो है गोल्ड इंपोर्ट किया है चाइना ने, उसके बाद में 130 टन पोलैंड ने, 125 टन जो है सिंगापुर ने इंपोर्ट किया है, 75 टन जो है चेक रिपब्लिक ने इंपोर्ट किया है, 69 टन के आसपास जो है इंडिया ने जो है गोल्ड इंपोर्ट किया है अपने पास में। तो ये सारी बैंक्स मिलके इतना सारा जो सेंट्रल बैंक्स मिलके इतना सारा गोल्ड इंपोर्ट क्यों कर रही है। तो आइए इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में लेके चलता हूँ, गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, तो आप लोगों को इसका आइडिया आएगा और आप लोग इजी तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो बैंक्स है ये इतना सारा गोल्ड अपने पास अब जो है क्यों इंपोर्ट करा रही है, क्यों खरीद रही है। तो दोस्तों बात आती है 1940 की, जिस वक्त में जो है वर्ल्ड वॉर टू अपने पीक पे था। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देश जो थे इन्वॉल्व थे। उसमें एक देश ऐसा था जो साइड में था, जो बाद में आया, उसका नाम है यूएसए यानी कि अमेरिका। अब दुनिया भर के जो देश थे जैसे पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तो इन देशों को बहुत सारे एम्यूनिशन चाहिए थे, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स चाहिए थे, कपड़ा चाहिए था, खाने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए थे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीजें जो है सप्लाई कर रहा था अमेरिका। और अमेरिका उस टाइम पे जो है सबसे बड़ा वॉर मर्चेंट बन के उभरा था, क्योंकि ये सारे सप्लाई जो है अमेरिका जो है इन देशों को दे रहा था। अब इन देशों को जो ये सप्लाईज अमेरिका दे रहा था वो दे रहा था गोल्ड के बदले। अब ये गोल्ड जब अमेरिका लेता था, इसके बदले में जो है एम्यूनिशन और बहुत सारी जो चीजें हैं वो अमेरिका प्रोवाइड करता था। इसकी वजह से जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो अमेरिका के पास में लगभग 20,000 टन, यानी कि अगर दुनिया का हम लोग समझ के चले तो एक बहुत बड़ा 75% के आसपास जो गोल्ड है वो अमेरिका के पास में आ गया था। अब अमेरिका को इस चीज से जो है थोड़ा सा छुटकारा चाहिए था, या फिर इस चीज को जो है ग्रैब करना था, इस अपॉर्चुनिटी को। तो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो दुनिया भर के देश जो है अमेरिका से जो है लोन लेने गए, या फिर बहुत सारे देश जो है डेब्ट में थे, तो उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा जो है पैसा चाहिए था। तो अमेरिका ने 1944 में एक ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है आयोजित किया यूएन के थ्रू, और वहां पे जो है 44 या 47 देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब जो है हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे वो डॉलर में करेंगे। मान के चलो $35 कोई लेकर आता है तो अमेरिका उसको जो है 1 आउंस गोल्ड देगा। 1 आउंस गोल्ड मतलब 28 ग्राम के आसपास होता है, ट्राई आउंस मतलब 31.100 ग्राम होता है, 1 आउंस मतलब 28 ग्राम होता है। तो अगर कोई $35 अमेरिका के पास में लेकर आएगा तो उसके बदले में जो है हम लोग उसे 1 आउंस जो है गोल्ड देंगे। तो इसकी वजह से सारे देश जो है मान गए, क्योंकि दुनिया भर के देश जो है जब उनको रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत हुई या फिर एक दूसरे से व्यापार करने की जरूरत महसूस हुई, तो उन लोगों को ये लगा कि ये डॉलर तो अच्छी चीज है, क्योंकि डॉलर में क्या होता था कि जैसे मान के चलिए एक देश है उसको दूसरे देश से व्यापार करना है। अब उस देश की करेंसी तो मान के चलिए रशिया और इंडिया ही है। अब इंडिया जो है बहुत सारे रुपीस में जो है रशियन गुड्स अपने पास में बाई करता है, लेकिन रशिया को मान के चलिए उन गुड्स की जरूरत ही नहीं है जो इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो रशिया के पास तो रुपीस ऐसे ही एज इट इज पड़ा हुआ है, तो रशिया क्या करेगा उस चीज का, तो रशिया जो है उस चीज से डॉलर बाई कर लेगा और डॉलर बाई करके उसको एक्सचेंज कर लेगा। तो इस वजह से जो है सारी दुनिया के जो 44-45 जो देश थे वो इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो मान गए। उसके बाद में डॉलर जो है दुनिया भर की जो है कलर करेंसी जो है बन के उभरा। लेकिन इसके बाद में भी बहुत चीजें थमी नहीं, क्योंकि जब भी मतलब मान के चलिए आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, उनको किसी भी देशों को कर्जे देने होते थे, पाकिस्तान जैसे गरीब देश को, तो वो लोग जो है डॉलर में ही पेमेंट करते थे और अभी भी जो है डॉलर में ही पेमेंट करते हैं। तो इसकी वजह से डॉलर जो है विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। इसी के साथ साथ जो है
एक उनका स्विफ्ट जो है सिस्टम भी ये हुआ। जैसे मान के चलिए आज मुझे अमेरिका में किसी को पैसे भेजने हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट डॉलर ले जाके तो नहीं डालता हूँ बैंक में। बैंक में मैं जाता हूँ, एक स्विफ्ट कोड लिखता हूँ, उस स्विफ्ट कोड के ऊपर जो है मुझे जितने पैसे भेजने हैं वो मैं लिखता हूँ, और उस स्विफ्ट कोड के थ्रू जो है अमेरिका में वो पैसे पहुंच जाते हैं। तो ये जो है स्विफ्ट सिस्टम है, और इसी के ऊपर सारी दुनिया जो है बंधी हुई है। आप जो भी सैंक्शंस वगैरह के बारे में सुनते होंगे, इसी स्विफ्ट से जो है सारी चीजें जो है बंधी हुई है। अब दोस्तों ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सबको ये चीजें इजीली समझ में आए। तो इसके लिए मैं जो है कोई स्क्रिप्टेड जो है ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ जो इजी भाषा में आप लोगों को समझ में आए। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है अपने अपने जो अपना पैसा है वो डॉलर्स के थ्रू जो है देने लगे। लेकिन 1970 आते आते क्या हुआ दोस्तों कि जो अमेरिका था उसके पास में जो 20,000 टन जो गोल्ड जमा हो गया था, और उसके एक्सचेंज में उसने जो है मतलब मान के चलिए गोल्ड देने का वादा किया था डॉलर के एक्सचेंज में, वो लगभग जो गोल्ड है वो आधा बच गया, यानी कि 20,000 टन गोल्ड जो है 10,000 टन हो गया। तो अमेरिका को पता चल गया कि ऐसे तो चीजें काम नहीं करने वाली है। और उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही क्या हुआ था, इटली जो एक देश था, उसने जो है सऊदी अरेबिया जो है किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका वहां पे ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा था, जस्ट शुरू ही किया था। तो उसके ऑयल के प्रोडक्शन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर ले जाके बॉम्बिंग कर दिया था। तो सऊदी अरेबिया को जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी सिक्योरिटी की चिंता हो रही थी। तो 1973 को जो है अमेरिका ने सऊदी के साथ में एक एग्रीमेंट किया कि हम जो है आपको फुल सिक्योरिटी जो है प्रदान करेंगे, और फुल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आप लोगों को जो भी प्राइमरी ट्रेड करना है वो ओनली एंड ओनली डॉलर में करना है, और हम लोग अभी जो है डॉलर में ही मतलब पेमेंट करेंगे लेंगे, ऐसा जो है पूरी दुनिया को आपको बताना है। तो ऐसा करके जो है अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को मना लिया, और 1973 में जो गोल्ड के साथ डॉलर का बैकअप था वो अमेरिका ने वापस ले लिया, और यूएस ट्रेजरी बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया भर के जो ट्रांजेक्शन है वो डॉलर में तो चलते रहे, लेकिन जो डॉलर के साथ में गोल्ड का बैकअप था वो हट गया। अब डॉलर का जो है पूरा पूरा प्रभुत्व जो है पूरी दुनिया पे हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसी के साथ साथ ये सारी चीजें होने के कारण जो है जो डॉलर है वो अलग हो गया, वो सारी चीजें तो हो गई। अब जो है ट्रेड दुनिया भर में डॉलर में होता है, और उसको पेट्रो डॉलर कहा जाता है। अब कहीं ना कहीं जो है दुनिया भर के देशों का अमेरिका के ऊपर से जो है भरोसा टूटता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे जापान जो है, जापान को भी उसने जो है वादा किया था कि हम आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका वहां से अपने हाथ खींचना चाहता है। ताइवान से अपने हाथ जो है अमेरिका कहीं ना कहीं खींचना चाहता है। तो ये सब देख के जैसे सऊदी अरेबिया जैसे देश है वो कह रहे हैं कि हम अभी डॉलर में नहीं, हम हर करेंसी में जो है आपसे जो है पैसे लेंगे। अब हर करेंसी में पैसे लेंगे तो डॉलर का प्रभुत्व कहीं ना कहीं जो है खतरे में आता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से एक और चीज हम लोगों को देखने के लिए मिली थी कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो रशिया के बहुत सारे जो एसेट्स है अमेरिका ने जब्त कर लिए थे, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, और बहुत सारे एसेट्स होते हैं जैसे एम्बेसडरीज होती है अदर कंट्रीज में, वो सारे एसेट्स जो है अमेरिका ने जब्त कर लिए थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए दुनिया भर के देशों को ये लग रहा है कि हमको कहीं ना कहीं डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि अमेरिका का जब मन होगा किसी भी देश के ऊपर जो है उठा के सैंक्शन लगा देगा, बोलेगा कल से हमारा स्विफ्ट बंद तुम्हारे यहाँ पे, तुम हमारे डॉलर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से सारी दुनिया के देश जो है अपने पास में बहुत सारा गोल्ड बाई करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड जो है एक कहीं ना कहीं करेंसी का काम करता है, और आने वाले टाइम में जो है ब्रिक्स एक बहुत अच्छी जो है करेंसी बनाने के राह पर निकल पड़ा है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया होगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि दुनिया भर के जो देश है अपने पास में अब जो है गोल्ड क्यों जमा करके रख रहे हैं। दो मेन कारण है, एक तो सैंक्शंस हो गए, और दूसरा जो है स्विफ्ट से अगर उनको निकाल दिया गया तो उनका जो दुनिया भर से लेन देन है वो कट ऑफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।